ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 सितंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है। पतितपने की निशानी भी समाप्त करनी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पलड़ा है, एक ज्ञान का और दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पलड़ा हल्का है और भक्ति का पलड़ा भारी है। देख रहे हैं ना चारों तरफ भक्ति का जो बोलबाला और यंत्र। धीरे धीरे ज्ञान का पलड़ा भारी होता जाएगा और फिर सतयुग में केवल एक ही पलड़ा होगा। वहाँ इस तराजू की दरकार नहीं होगी। ओम शांति। रूहानी मीठे मीठे बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। ये तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आए हुए हैं और हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं, अब वो फिर से दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, अर्थात अब भक्ति का चक्र पूरा हो गया। ये भी अब मालूम हुआ है कि भक्ति कब से शुरू हुई है, रावण राज कब से शुरू हुआ है, कब पूरा होता है, फिर राम राज्य कब से शुरू होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बरोबर 4 युग हैं। अभी संगम युग का चक्र व ड्रामा चल रहा है। ये हम सब बच्चों की बुद्धि में बैठा। फिर बाबा ने पूछा, किसकी बुद्धि में बैठा? हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा। किसका नाम तो कहेंगे ना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई के नाम नहीं निकाल सकते। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। ब्राह्मण सो देवता क्षत्रिय, ऐसे ये चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो अथवा पतित से पावन बन रहे हो। समझाना भी ऐसे होता है। अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं तो जरूर पहले रावण राज्य है। ये भी सिद्ध होता है। अभी रावण राज्य है तो झाड़ बहुत बड़ा है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो पुराना झाड़ खलास हो, नए झाड़ की स्थापना हो रही है। ये भी हिसाब किताब बच्चे समझते हैं। हम स्वयं पूज्य सतो प्रधान फिर 84 जन्म के बाद तमो प्रधान बने, पूज्य से पुजारी बने हैं। फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ये तो सहज समझने की बात है कि चक्र कैसे फिरता आया है। जैसे एक्टर शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पार्ट बजाते हैं ना, तो ये है बेहद का राज। ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी रीति जम गया है। हम ही पूज्य सतयुगी देवता थे, फिर हम ही सीढ़ी उतरते पुजारी बने। रावण राज कब से शुरू हुआ, पूरी तिथि तारीख तुम जानते हो। हमने ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लिया। हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने डैश डैश मना आगे सारा वैश्य शूद्र। अब फिर ब्राह्मण वंशी बनकर हम देवता बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी व ईश्वरीय वंशी हो। तुम सब जानते हो कि हम ईश्वर की संतान हैं, इसलिए ब्रदर्स हैं। हम आत्मा भाई भाई। वास्तव में तो ब्रदर्स होते हैं मूल वतन में। जब हम आत्मा परम धाम में होती है, आत्मा के नाते, बिंदु के नाते सब भाई भाई। फिर पाठ बजाने के लिए नीचे आना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम ही शूद्र से ब्राह्मण पढ़कर वो संस्कार ले जाते हैं। सो हम देवी देवता बनते हैं। कल हम शूद्र थे, आज हम ब्राह्मण हैं, फिर कल हम देवता बनेंगे। कलयुग में कल हम शूद्र थे, अब संगम पे आगे आज हम ब्राह्मण हैं और आने वाली सत्य की दुनिया में हम देवता बनेंगे। ये राज समझाना भी होता है बच्चों को।
सभी को सुजाग करना है। ये तुम किसी को भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग, ये पुरानी दुनिया कलयुग है, इसमें कोई सुख नहीं है। बच्चे समझते हैं जब ये नया झाड़ था तो हम देवी देवता थे, बहुत सुख था, फिर चक्र लगाते लगाते पुरानी दुनिया हो गई है, मनुष्य भी बहुत हो गए हैं, तो दुख भी बहुत हो गया है। बाप समझाते हैं सतयुग में हम कितने सुखी थे, सदा सुखी तो कोई रहते नहीं है। पुनर्जन्म लेने का भी कायदा है। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते उतरते 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर नए सिरे चक्र फिरना है। ज्ञान और भक्ति, आधा कल्प है दिन नई दुनिया, फिर आधा कल्प है रात पुरानी दुनिया। ये पढ़ाई याद करनी होती है ना, शिव बाबा को भी याद करना होता है, टीचर को भी सारा दिन याद है ना। तुम कहेंगे बाबा को इस सारे सृष्टि की नॉलेज है, तुम भी समझते हो हम जो पूज्य पावन देवी देवता थे सो अब पुजारी पतित बने हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम ड्रामा की समझते हो, ये पूज्य और पुजारी का खेल बना हुआ है। ऐसी ऐसी अपने साथ बातें करो। सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है ज्ञान और योग। ज्ञान है सृष्टि चक्र का और योग से हम पावन बनते हैं। कितना सहज है, किसी को भी समझा सकते हैं, जैसे बाबा भी समझाते हैं ना। सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते हैं इसलिए बाबा इनके साथ है ना। कोई भी मनुष्य सदगति को तो जानते ही नहीं है। सदगति की बातें तो तब समझें जब सदगति दाता को पहचाने। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम समझते हो और समझाते भी हो। मूल बात है ही पतित से पावन बनने की। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। यहाँ के बच्चे व बाहर के बच्चे कहते हैं कि योग कैसे लगावे, पतित से पावन बनने की युक्ति क्या है, क्योंकि इसमें ही मूंझे हुए हैं। तो समझाना चाहिए कि ये खेल ही हार और जीत का बना हुआ है। भारत ही पतित से पावन और पावन से पतित बनता है। आधा कल्प है ज्ञान पावन अर्थात पावन, आधा कल्प है भक्ति अर्थात पतित। अब फिर से पतित से पावन बनना है। ये याद की यात्रा प्राचीन बहुत नामी ग्रामी है। वो तो जिस्मानी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते नीचे गिरते हैं, ऐसे नहीं कि उनसे पावन बनते हैं। पावन बनाने वाला एक ही बाप है, वो एक ही बार आते हैं। शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं कहेंगे, मनुष्य को ही 84 के जन्म के चक्र में आना है। बाबा कहते हैं ये कहानी बहुत ही सहज है, सिर्फ कैरेक्टर ज़रूर बदलना चाहिए। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास कैरेक्टर था, फिर धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ता गया। रावण राज्य में तो बिल्कुल ही बिगड़ गया है। आधा कल भक्ति मार्ग में पतित बनने से हाहाकार मच गया। पावन शिवालय से फिर पतित वैशाल्य बन जाता है। रावण ने जीत पा ली, कोई कोशिश ही नहीं करते कि राम राज्य कैसे बने। बाप को ही आना पड़ता है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में हम गिरते आए हैं, अब फिर चढ़ना है। बाप आकर जगाते हैं क्योंकि सब भक्ति में सोए पड़े हैं। बाप आए हुए हैं तो भी सोए पड़े हैं। बाप ही आते हैं पिछाड़ी में, जबकि सब अज्ञान नींद में सोए हैं। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम भी जानते हो। इतने सब बच्चे बाप से सीखते हैं ना, एक बाप से सीखकर फिर वृद्धि को पाते हैं। कल्प पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, अभी भी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते, कोई तीखा करते हैं। नंबरवार तो है ना, कोई की डल बुद्धि है, उस स्कूल में भी नंबरवार तो होते ही है ना। उस पढ़ाई में तो BA MA आदि कितनी क्लास होती है, हाँ कितने मनुष्य पढ़ते हैं। सारी दुनिया में कितने MA पढ़ते होंगे। जो भी भारतवासी हैं कितने समय से पढ़ते हैं। कोई टीचर बनते, कोई क्या बनते, आजीविका करते रहते हैं। अच्छा मर गया, फिर नए सिरे से जन्म लेकर पढ़ना पड़े। वहाँ सतयुग में MA आदि की पढ़ाई नहीं होती है, सुना। ये पढ़ाई में अभी की नूंद है, जो पढ़ते हैं फिर कल्प के बाद पढ़ेंगे। वहाँ ये किताब आदि भी कुछ नहीं होती है। जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता।
भक्ति मार्ग में वो जो पढ़ते आए हो, जो पास्ट हो गया है, बाप ने बताया है कब से राम राज्य, कब से रावण राज्य होता है, फिर हम कैसे नीचे उतरते आ गए। तुम्हारी बुद्धि में ये सब राज अच्छी तरह से बैठ गया है। तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है ऊंचते ऊंच बनने का, परंतु राजाई में सब एक जैसे नहीं बन सकते। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, पावन बनने के लिए दैवी गुण धारण करते हैं। तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। गाते हैं हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। सब समझते हैं हमारे में अवगुण है। जब हमारे में सब गुण थे तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। उन्हों का राज्य था, चित्र भी हैं। वहाँ ये मंदिर आदि नहीं होंगे। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं होगा। भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान का रिंचक मात्र भी निशान नहीं होगा। ये भी तुम नंबरवार जानते हो। जो अच्छी रीति पढ़कर धारण करते हैं तो क्वालिफिकेशन भी आती रहती है। दिल में आता है कि जिस बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उनका कितना मददगार बनना चाहिए। हम हैं ईश्वरीय संतान। बाप आए हैं सबको सुखदायी बनाने, कभी कोई को दुख नहीं देते हैं। बच्चों को इतना ऊंच बनना है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने पास नोट रखो, किसी को दुख तो नहीं दिया। हाँ, बाप सबको सुख देते हैं, हम भी सुख देवे। ये जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है ना। बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले भी तो तुम शांत कर दो, सबको सुख दो। सबको सुख का रास्ता बताना है तो शांति धाम सुख धाम के मालिक बने। सुखदायी बनना है क्योंकि बाप सदा सुख दाता है ना। सबके दुख दूर कर लेते हैं। बुद्धि में आता है हम सब बहुत सुख देने वाले थे। जब हम सुख में थे तो विकार का नाम निशान भी नहीं था। काम कटारी नहीं चलाते थे। सतयुग में तो कोई भी दुखी नहीं बनाते। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा में ही पतित पने की निशानी ना रहे, दिन प्रतिदिन तुम उन्नति को पाते रहेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाई थी, वही फिर पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। देखते रहते हो कि कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितने को हम सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देंगे। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाएं खाकर कम पद पाएंगे। बेइज्जती होती है ना। कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं, म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। ये प्रदर्शनियाँ म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। तराजू में ये ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा। एक तरफ है ज्ञान, दूसरी तरफ है भक्ति। इस समय भक्ति का पलड़ा बहुत भारी है, एकदम नीचे पट पड़ जाता है। बहुत वजन भारी होकर एकदम तले में चले जाएंगे। उसमें जैसे 10 शेर और उसमें ज्ञान का एक पाव पड़ा है। फिर ज्ञान का एक तरफ भारी होता जाएगा। जैसे जैसे लोगों को समझ आता जाएगा, समय नज़दीक होता जाएगा, बाबा कहते ज्ञान का पलड़ा भारी होता जाएगा। उन आत्माओं को भक्ति का फल तो मिलना है ना। तो वो आत्माएं जैसे जैसे इस तरफ आती जाएंगी, उधर उसका जो आवाज़ है वो कम होता जाएगा, इसका आवाज़ बढ़ता जाएगा। सतयुग में एक ही पुर होता है, पलड़ा होता है। फिर कलयुग में भी एक ही पुर होता है। संगम में 2 पुर हो जाते हैं। हाँ, देखो सतयुग में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का प्रालब्ध होती है। ज्ञान भी वहाँ कोई आत्मा परमात्मा ऐसा नहीं होता, और भक्ति तो होती ही नहीं है। हाँ, तो ज्ञान का प्रालब्ध वहाँ होती है। और द्वापर युग में सिर्फ और सिर्फ भक्ति होती है, और संगम युग में भक्ति और ज्ञान दोनों होता है। ज्ञान के पुर में कितने थोड़े, कितना हल्का है। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर इस तरफ भरते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी। फिर एक ज्ञान का पलड़ा रह जाएगा, 2 पुर होंगे ही नहीं। बाप आकर तराजू में दिखाते हैं, कम जास्ती भी होता रहता है। कभी उस तरफ तो कभी इस तरफ भरतू होते जाते। ज्ञान में आकर फिर भक्ति में के पुर में भरतू हो जाते। जो पक्के हैं वो तो जानते हैं स्थापना ज़रूर होनी है। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे। फिर मूल वतन का पुर जास्ती हो जाएगा। वहाँ बहुत आत्माएं रहेंगी तो वो पुर जास्ती हो जाएगा। फिर आधा कल्प के बाद द्वापर से आते रहेंगे। इस रीति सृष्टि का चक्र फिरता रहता है।
जब पति थे तब तराजू की दरकार नहीं है। तराजू की दरकार ही तब होती जब बाप आते हैं। बाप तराजू ले आते हैं। झाड़ का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। पहले कितना छोटा झाड़ फिर वृद्धि को पाता रहता है ना। सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते फिर रिपीट होता। पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते वृद्धि को पाते हैं, फल देते हैं। हर वर्ष झाड़ खाली होगा, सब कुछ नया होगा। अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है। थे जरूर, उन्हों का राज्य था, परंतु कब था ये भूल गए हैं। तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता रहेगा। तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो और समझाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ये जीवन बाप की सेवा में लगानी है, बहुत बहुत सुखदायी बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है, ठीक है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। दूसरी बात, अपने रजिस्टर की जांच करनी है। दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण निकाल देने हैं। वरदान में बाबा ने कहा, सुदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले मायाजीत भव। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं। उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ, जैसे टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि सुदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता। सुदर्शन चक्रधारी अर्थात मायाजीत। माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती, पर सुदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। स्लोगन में बाबा ने कहा, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो क्या होगा? बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है तो पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अब हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।